नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मिजोरम के पहले रेल नेटवर्क बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। आइजोल और दिल्ली के बीच पहली राजधानी एक्सप्रेस की भी शुरुआत। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाने के लिए यूरोपीय संघ के अधिकारियों से बातचीत की। भारत ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि अधिक टैरिफ लगाने से भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन समस्या के समाधान के लिए द्विराष्ट्र प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। और खेलों में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान के टोक्यो में आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे सबसे पहले मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये रेल लाइन पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। मिजोरम में सभी का जो सपना था वो सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे और इससे लोगों का आने जाने का बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। मिजोरम के लिए गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था चालू होगी। सीमेंट है, स्टील है, घर के उपयोग होने वाले सामान है, वो सब आराम से ट्रेन में सस्ते से आ सके, क्योंकि बाय रोड लाने में महंगा पड़ता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने बैराबी सैरांग रेल परियोजना को अत्यंत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण बताया। ये सब चीजें उसी प्रक्रिया के अंदर हैं जिसको हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। लॉजिस्टिक्स के अंदर रेलवे का कॉस्ट कम आता है, उससे फायदा होगा, बड़ी मात्रा में चीजें आ सकती। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती चली जाएंगी तो आप देखेंगे कि एक नया लोगों के अंदर उत्साह होगा, यहाँ पे उन्नति होगी, प्रगति होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैराबी सैरांग रेलवे लाइन में 45 सुरंग और 55 पुल बनाए गए हैं। इस नई रेलवे लाइन से संपर्क में सुधार होगा और मिजोरम के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। 51 किलोमीटर से अधिक की इस रेल लाइन परियोजना के शुरू होने से मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। इस परियोजना के साथ ही आइजोल गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर बन जाएगा। इसके जरिए व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इस परियोजना से रेलवे स्टेशनों के पास रोजगार और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें सारंग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सारंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सारंग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, आइजोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही मणिपुर में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। शाम को श्री मोदी असम के गुवाहाटी में डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के अधिकारियों से मुलाकात की। ये मुलाकात व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रता से संपन्न करने के प्रयासों के अंतर्गत हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यावसायिक संवाद में श्री गोयल ने कहा कि भारत यूरोप को एक विश्वसनीय साझेदार, अहम सहयोगी और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध मित्र मानता है।
नवीन और अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन कई क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करेगा और नए व्यापार क्षेत्र खोलेगा तथा एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का सपना 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की स्वीकृति देकर साकार हुआ। इस क्रम में खाद्य और स्टेशनरी वस्तुओं को प्रभावित करने वाले सुधारों के बारे में आज हम एक नजर डाल रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों और स्टेशनरी उत्पादों पर करों में कटौती करके नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने कर की दर को पहले के 12% और 18% के स्लैब से घटाकर 5% और 0 कर दिया है। पनीर, बिस्किट और चॉकलेट सहित कई अन्य खाद्य उत्पादों पर जीएसटी की दर 5% कर दी गई है। इस बीच पहले से पैक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, ब्रेड, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालों को अब जीएसटी मुक्त स्लैब में रखा गया है। इसके अलावा इन सुधारों के अंतर्गत आवश्यक स्टेशनरी वस्तुओं को भी पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, इरेजर और नोटबुक जैसी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इन परिवर्तनकारी सुधारों से लोगों पर वित्तीय दबाव कम होगा। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने नेपाल में श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि एक निकट पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत दोनों देशों के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है और अगले साल नए संसदीय चुनावों की घोषणा की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। एक रिपोर्ट। फ्रांस के इस प्रस्ताव के पक्ष में कल 142 देशों और विपक्ष में 10 देशों ने मतदान किया। 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विरोध में मतदान करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल और अमेरिका शामिल हैं। घोषणा में गाजा में युद्ध समाप्त करने, 2 देश समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष का न्याय संगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान प्राप्त करने और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने पर सहमति व्यक्त की। घोषणा पत्र में इसराइली नेतृत्व से एक संप्रभु और व्यवहार फिलिस्तीन देश सहित 2 देश के समाधान के लिए स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी करने का आह्वान किया गया। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अत्यधिक शुल्क लगाने से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, लेकिन उन्होंने दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ताओं पर सकारात्मक रुख अपनाया। एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% शुल्क लगाना अमेरिका के लिए कठिन बात थी। इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत पद के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर ने बृहस्पतिवार को सेनेट में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। श्री गोर ने रक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का भी वादा किया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते के निकट हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार, तेलंगाना, उप हिमालय क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, तटीय और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी दिन में सामान्य बारिश हो सकती है। विभाग ने आज आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
जापान के टोक्यो में आज से शुरू हुई 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं की 35 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में संदीप कुमार 23वें और प्रियंका गोस्वामी 24वें स्थान पर रहे। वहीं राम बाबू दौड़ पूरी नहीं कर पाए। आज शाम पूजा 1500 मीटर दौड़ में खेलेंगी। 18 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय भारतीय दल 15 स्पर्धाओं में खेलेगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज भाला फेंक में पदक के बड़े दावेदार हैं। उधर ब्रिटेन के लिवरपूल में जैस्मिन लाम्बोरिया और नुपुर श्योराण विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। जैस्मिन ने 57 किलो के सेमीफाइनल में वेनेजुला की ओमेलिन अकाला को और नुपुर ने 80 किलो से अधिक भार वर्ग में तुर्की की दुचास सेमा को 5-0 के समान अंतर से पराजित किया। इस बीच 48 किलो में मीनाक्षी हुडा ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए महिला वर्ग में चौथा पदक पक्का कर दिया है। इससे पहले पूजा रानी ने 80 किलो के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। उधर पुरुष वर्ग में भारतीय अभियान समाप्त हो गया है। 10 सदस्यीय पुरुष टीम 2013 के बाद पहली बार बिना पदक के वापस लौटेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद कनक। श्री सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने को अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। देशबंधु की सुर्खी है सितंबर 2030 तक होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेपाल में पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने पर जनसत्ता लिखता है नेपाल की कमान पहली बार किसी महिला के हाथ में भंग की गई संसद। अमर उजाला ने इसे जेन जी की बड़ी जीत बताया है। लिखा अगले साल 5 मार्च को होंगे आम चुनाव। राजस्थान पत्रिका ने बताया है भारत में पढ़ी कार्की नेपाल की पहली प्रधानमंत्री बनी। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री के आज मणिपुर में पीड़ितों से मिलने को प्रमुखता दी है। जनसत्ता ने पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर लालपुरा को 4 साल कैद की सजा सुनाए जाने का समाचार दिया है। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर ट्रंप के लिए लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति को होने लगा गलती का एहसास, कहा आसान नहीं था भारत पे 50% टैरिफ लगाना, इससे रिश्ते बिगड़े। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है पूरे देश के नागरिक स्वच्छ हवा के हकदार, पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली और एनसीआर में ही क्यों। देशबंधु लिखता है पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दैनिक भास्कर ने चुनाव सुधारों के प्रबल समर्थक और चुनावी पारदर्शिता के लिए कई कानूनी लड़ाइयां लड़ने वाले प्रोफेसर जगदीप एस छोकर के निधन पर लिखा है 2 दशक में बदला लोकतंत्र का चेहरा। दलों के आईटी रिटर्न सामने लाना, इलेक्टोरल बॉन्ड का खात्मा जैसे बड़े सुधार करवाए। अमर उजाला ने बताया श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कल से फिर शुरू होगी। जनसत्ता लिखता है दक्षिण पश्चिम मानसून की 15 सितंबर से होगी वापसी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर, असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मिजोरम के पहले रेल नेटवर्क बैराबी सरांग रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। आइजोल और दिल्ली के बीच पहली राजधानी एक्सप्रेस की भी शुरुआत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाने के लिए यूरोपीय संघ के अधिकारियों से बातचीत की। भारत ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि अधिक टैरिफ लगाने से भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन समस्या के समाधान के लिए द्विराष्ट्र प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया और खेलों में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान के टोक्यो में आज से शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।